इस मंत्र की बड़ी महिमा है। कितनी महिमा है इस मंत्र की? बोले इसका वर्णन है, नारद जी कहते हैं कि जप्यश्च परमो गुह्य श्रूयताम में नृपात्मज। हे राजपुत्र ध्रुव, अब मंत्र को सुनो, मैं तुमको बता रहा हूं, इसको तुम जपना। इसकी विशेषता क्या है? नारद जी कहते हैं यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान। 7 दिन 7 रात्रि तक लगातार इस मंत्र का अगर कोई व्यक्ति जप कर ले, नारद जी कहते हैं यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान, 7 दिन इस मंत्र का जप कर ले, 1 सप्ताह अनवरत, तो आकाश में जो चलने वाले देवता हैं, हमको आपको नहीं दिखते, लेकिन आकाश में देवता लोग चलते रहते हैं, देवताओं का विमान आता जाता रहता है, वे सारे देवता दिखाई पड़ने लग जाएंगे। 7 दिन केवल जप करने का परिणाम ये होगा, ऐसी दृष्टि हो जाएगी, पुमान पश्यति खेचरान। और इससे भी अधिक उपासना अगर की तो ब्रह्मादिक देवताओं का दर्शन होने लगे। और अनवरत इस मंत्र का जप अगर 12 दिनों तक व्यक्ति ने किया, फिर तो 12 अक्षर का ये मंत्र 12 दिनों तक व्यक्ति ने अनवरत अगर जप किया, तो स्वयं भगवान द्वादश व्यूह जो हैं वे परमात्मा उसके सम्मुख प्रकट हो जाए। ये मंत्र की महिमा। मंत्र की महिमा जब जप करो तब समझ में आता है, जप करके देखो तब इसकी महिमा समझ में आती है। नारद जी ने उपदेश दिया और कहा जाओ जमुना के किनारे वृंदावन में जाकर इस मंत्र का जप करना, और एक काम करना, जमुना की मिट्टी लेकर, बालू लेकर के एक आकृति बना लेना और भावना करना कि ये भगवान है। अभी मूर्ति पूजा की बात आई थी, नारद जी ने ध्रुव जी को मूर्ति पूजा की सलाह दी है। नारद जी कहते मंत्रेणानेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयीं बुधः। हे ध्रुव, इसी मंत्र के द्वारा भगवान की मूर्ति बना लेना, और जो कुछ तुम्हें मिल जाए, कंदमूल फल पुष्प, वो अर्पित करके सपर्याम विविधैर द्रव्यैर देश काल विभागविद, देश काल परिस्थिति के अनुकूल जो मिल जाए उसी से पूजन कर लेना। भगवान की पूजा में कोई जरूरी नहीं है कि 56 भोग 3600 व्यंजन हो तभी पूजा होगी। सब प्रकार के उपचार हो, राजोपचार सहस्रोपचार, तभी पूजा होगी। जो आपके पास उपलब्ध है उसी से पूजा करना। परेशान होने की जरूरत नहीं। नहीं कुछ है, पानी है, केवल जल से ही पूजा कर लो। जल का ही अर्घ, जल का पाद्य, जल का आचमन, जल से अभिषेक, जल से ही भगवान को भोग लगा करके जल समर्पण कर दो, भाव से भगवान संतुष्ट हो जाए। भगवान तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्रम, कुछ नहीं है आपके पास तो किसी पेड़ का पत्ता लेकर के तोड़ के चढ़ा दो, ठाकुर प्रसन्न हो जाए। पत्रम, पुष्पम, पुष्प, उसमें भी कोई विशेष पुष्प ऐसा नहीं, केवल पुष्पम, जो पुष्प मिले। एक बार की घटना, हमारे गुरुजी शालिग्राम भगवान को स्नान करा रहे थे, पूजा के लिए फूल देना था, तुलसी तो मिल गई, फूल नहीं मिला। जहां ठहरे थे आसपास कहीं कोई फूल मिला नहीं। गांव था, सरसों का खेत लगा था, तो गुरुजी कहे वो सरसों का जो फूल है वही ले आओ भगवान को चढ़ा। सरसों के पीले पीले फूल तोड़ करके मंगवाए और लेकर के ठाकुर जी को चढ़ा करके पूजा कर। श्रद्धा होनी चाहिए।
भगवान कमल का ही पुष्प स्वीकार करेंगे, भगवान अमुक पुष्प ही स्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं है। तुम्हारी श्रद्धा का सुमन वो स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति। ध्रुव जी ने को नारद जी ने सलाह दी, पूजा करना और मंत्र का जप करना। ध्रुव जी आए, मंत्र का जप करने लगे। 3 दिन 3 रात्रि तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। फिर 3 दिन 3 रात्रि लगातार मंत्र का जप किया। ये करते करते 1 महीना बीत गया। दूसरा महीना लगा तो 6-6 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। तीसरे महीने में 9-9 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। चौथा महीना आया तो 12-12 दिन तक। चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे द्वादशे हनि, 12-12 दिन तक। 5वां महीना जब आया तो अपनी श्वास को भी जीत लिया और अखंड समाधि लग गई। 5 वर्ष के ध्रुव जी को 5 महीने में अखंड समाधि लगी। वो भी एक पैर पर खड़े होकर, गद्दी लगा करके, बिस्तर लगा करके नहीं। तपस्या तो ध्रुव जी से सीखो। लोग कहते हैं महाराज हम गुफा में गए थे तपस्या करने, और गुफा के अंदर भी बढ़िया चादर ओढ़ करके फोटो खिंचाते हुए तपस्या कर रहे हैं। वहां भी जब कैमरा लेकर के फोटो खींची जा रही है तो कौन सी तपस्या होगी, हमको बताओ भाई। ध्रुव जी तो एक पैर पर खड़े होकर के तप कर रहे थे, खुले आसमान में। ध्यायन् ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। ये कलयुग है महाराज। कलयुग में तपस्या कम होती है, तपस्या को भुनाया ज्यादा जाता है। लोग जाने कि हम बहुत बड़े तपस्वी, तपस्या कम होती है। तपस्या लोग देखें कि हम तपस्या कर रहे हैं, ये दिखाना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और भक्ति और प्रेम, इसमें जब दिखावा और प्रदर्शन आता है तो भक्ति और प्रेम क्षीण हो जाता है। प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। इसीलिए किसी कवि ने कहा है कि मोहब्बत दिखावे से नफरत किया करती है। लोगों ने कहा मोहब्बत की पहचान बना दी क्या? बोले ताजमहल बना दिया। बोले व्यर्थ किया तुमने, मोहब्बत दिखावे की चीज थोड़ी। किसी कवि की पंक्ति थी, याद आ गई, केवल विषय को स्पष्ट करने के लिए, बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है इन बातों को कहना। तो बात महत्वपूर्ण ये है कि ध्रुव जी महाराज ने एक पैर पर खड़े होकर कठिन तप किया। ध्यायन् ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः सर्वतो मन आकृष्य। चारों तरफ से अपने मन को आकृष्ट करके हृदय भूतेन्द्रियाशयम ध्यायन् भगवतो रूपम, भगवान के चरणों में अपने मन को लगा दिया। और परिणाम बोले भगवान को प्रकट होना पड़ा। भगवान प्रकट हो गए। सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर वनम भृत्य दिदृक्षयाद। भगवान परम पुरुष वेदात्मा ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। लेकिन ध्रुव जी अपनी आंखें बंद किए हुए अपने हृदय में ही वो भगवान का दर्शन कर रहे थे। भगवान ने देखा इसका ध्यान टूटे तब इसकी तपस्या छूटे, और ध्यान तब छूटेगा जब हृदय में मेरा जो रूप है वो अंतर्हित हो जाए। भगवान ने संकल्प किया, ध्रुव के हृदय में जो भगवान का स्वरूप प्रकाशित हो रहा था वो स्वरूप गायब हो गया। वो स्वरूप जब गायब हो गया, अंतर्हित हो गया, तो ध्रुव जी को बड़ी व्याकुलता हुई, मेरा ध्यान क्यों छूटा। ध्रुव जी ने टक से आंख खोली, और ध्रुव जी ने जब आंख खोली तो क्या देखते हैं? बोले जो रूप हृदय के अंदर प्रकाशित हो रहा था वही भगवान सामने खड़े थे। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुज। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पीतांबर बनमाला विभूषित भगवान कोटि कोटि
कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान भगवान ध्रुव के गाल पर सटा दिया। ऊपर की भुजा में भगवान शंख चक्र लिए थे, तो जिस हाथ में शंख था उस शंख को ध्रुव के गाल पर ऐसे भगवान ने सटाया। किधर से? बोले जिधर से शंख को मुख में लगाकर बजाया जाता है वो वाला हिस्सा, भगवान के अधरों का प्रसाद जिस शंख में संपृक्त था। भाई भगवान शंख बजाएंगे तो मुंह में लगा के ही तो बजाएंगे, तो भगवान के ओंठों का अधरों का स्पर्श जिस शंख के भाग में हुआ, संपूर्ण विद्या तो मुख में ही होती, और भगवान के मुख में तो सब कुछ विद्यमान है, समस्त ज्ञान विज्ञान। और वह प्रसाद जिस शंख में, वह शंख ध्रुव के गाल में ऐसे सटा दिया। और उसी समय चारों वेद, 6 शास्त्र, समस्त विद्याएं ध्रुव के अंदर प्रकट हुए। पढ़ना नहीं पड़ा। इसी बात को विद्वानों ने कहा, संतों ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये ढाई आखर क्या है? बोले भगवान से प्रेम हो जाए, मन तुम्हारा निर्मल हो जाए, फिर तो सारी विद्याएं तुम्हारे अंदर आने के लिए उतावली खड़ी हैं, वो तुम्हारे अंदर प्रवेश करना चाहती, योग्यता का संपादन तो हो जाए। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते थे कि ध्रुव 5 वर्ष के बालक, बड़े सुंदर, बड़े मनोहर, और इतनी कठिन तपस्या की। ध्रुव की इस तपस्या को देखकर भगवान के हृदय में वात्सल्य उत्पन्न हुआ। जैसे पिता अपने बच्चे को देखकर जब दुलार करता है, प्यार करता है, तो अभिभूत होकर अपने बच्चे के गाल को चूम लेता है। भगवान ने भी सोचा कि ध्रुव के गाल को चूम लें, लेकिन आज तो हम भक्त और भगवान के इस लीला में आए हैं, मैं भगवान हूं, ये भक्त हैं, तो इस लीला में मर्यादा भी बनी रहे। तो जिस शंख को भगवान अपने ओंठों से चूमते हैं, उसी शंख को ध्रुव के गाल में सटा दिया। मानो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट ही सही, भगवान ने ध्रुव के कपोल का चुंबन किया, वात्सल्य प्रदान किया भगवान ने ध्रुव को। लोग कहते हैं आजकल हम लोग बहुत नई नई चीज सीख गए। एक नई चीज क्या? बोले फ्लाइंग किस। भगवान से सीखो। भगवान ने अपने शंख को पहले मुख में सटाया और फिर उठा करके ध्रुव के गाल पे लगा दिया, स्नेहांकन किया। यह एक प्रकार से प्रेम और कृपा दोनों का प्रदर्शन इस लीला में भगवान के द्वारा हुआ। फिर तो ध्रुव जी के अंदर समस्त विद्याएं प्रकट हो गईं और ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। ध्रुव जी कहते हैं, मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के आपने मेरे ज्ञान विज्ञान को जागृत कर दिया, मेरी समस्त चेतना को आपने सुव्यवस्थित कर दिया। आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान ने कहा, जाओ, पिता का राज्य तुम्हें प्राप्त होगा, 36,000 वर्ष राज्य करना, फिर मेरे धाम चले आना, तुम्हारे लिए मैं अलग ध्रुव लोक बना दूंगा। ये सब कह करके भगवान जब अंतर्धान हो गए तो ध्रुव जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। ध्रुव जी को पश्चाताप हुआ कि मैं कितना अभागा हूं। बोले किस बात के अभागे हो? तपस्या पूरी हो गई, वरदान मिल गया, 36,000 वर्ष राज्य करने का, पिता का उत्तराधिकार पाने का वरदान दे दिया भगवान ने। अब क्या कमी रह गई? तो ध्रुव जी कहते हैं कि मैंने बहुत बड़ी भूल की। देखो, यही भागवत का मूल सिद्धांत है। ध्रुव जी कहते हैं, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। हमने संसार के लिए, राज्य के लिए, पिता की गद्दी के लिए तपस्या की। इस कारण से भगवान आए तो, मिले तो, लेकिन भगवान हमें छोड़कर चले गए। मैंने गलती की। जो संसार के बंधन को मिटाने वाले हैं, उन भगवान से मैंने संसार का बंधन मांगा। ये भूल हमसे हुई।
भवच्छिदः पाद मूलम गत्वा याचे यदंतवत। ये ध्रुव जी का वाक्य है। ध्रुव जी कहते हैं जो भवच्छिद हैं, संसार के बंधन को मिटाने वाले हैं, उनके चरणों में जाकर के मैंने संसार का बंधन मांगा। ये मेरा दुर्भाग्य था। अगर ये हम न मांगते और भगवान से कहते प्रभु अब आप मिल गए, अब आप हमको अपने साथ ले चलो, तो मैं भगवान के साथ चला जाता, ये संसार का बंधन छूट जाता और संसार की इस माया से हम मुक्त हो जाते। लेकिन अब तो 36,000 वर्ष इसी संसार में हमको रहना पड़ेगा। ये पश्चाताप हो, और एक बार नहीं 2-2 बार पश्चाताप हुआ। भागवत में लिखा है, पढ़ लेना। तो इसका संकेत यही है कि भगवान की भक्ति करो, लेकिन संसार के लिए नहीं। संसार की तुच्छ चीजों को पाने के लिए भगवान की भक्ति करोगे कि भगवान हमको ये दे दें, भगवान हमको ये दे दें, बोले वो सब तुम्हारे लिए बंधन का कारण बनेगा। भगवान से तो भगवान को मांगो। स्वयंभू मनु ने भगवान से भगवान को मांगा। भगवान ने कहा मांग मांग बर भई नभ बानी। तो मांग लेते वरदान कुछ भी, लेकिन नहीं। स्वयंभू मनु ने कहा महाराज पहले तो हम ये वरदान मांगना चाहते हैं कि आपका हमको दर्शन हो। पहली इच्छा तो ये है कि आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा हम किस रूप में दर्शन दें, सब रूप तो हमारा ही है। स्वयंभू मनु ने कहा जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंड मन मानस हंसा, सगुन अगुन जही निगम प्रशंसा। देखही हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। हे भगवान हमको उस रूप का दर्शन। भगवान उसी रूप में प्रकट हुए। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा, निरख कोटि कोटि शत धाम। दर्शन किया। भगवान ने कहा मांगो वरदान। फिर भगवान वरदान देने को तैयार। जैसे बछड़े को देखकर गाय पन्हा जाती है और गाय छटपटाती है जल्दी से ये दूध पी ले, तृप्त हो जाए, उसी प्रकार भगवान भक्तवत्सल भक्तों को देखकर भगवान गाय के समान पन्हा जाते हैं। कहते मांगो मांगो, क्या चाहिए, मैं तुम्हें क्या दे डालूं। ये भगवान की भक्तवत्सलता होती। भगवान ने कहा मांगो। तो स्वयंभू मनु ने कहा आप क्या आपसे मांगे, आपको ही मांग ले। मन में सोचा इनको, इनसे क्या मांगे, इनको ही मांग ले। भगवान ने कहा भी सकुच बिहाय मांग नृप मोही, मोरे कछु अदेय नहीं तो ही। तो स्वयंभू मनु ने यही मांगा, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभुसन कवन। आपके समान पुत्र चाहिए, आपके समान हमको पुत्र मिले। तो भगवान के समान तो भगवान ही होते हैं, दूसरा तो कोई हो नहीं सकता। तो भगवान को भी यही कहना पड़ा, आप सरी से खो जहूं कहा जाई। आप सरी से खो जहूं कहा जाई। निपता बतनय भोग में आई। निपता बतनय भोग में आई। फिर भगवान को ही मांग लिया और भगवान पुत्र बनकर किया। तो भगवान से मत मांगो, भगवान को ही मांगो। यही भागवत का सिद्धांत है। पूरी भागवत की जितनी कथाएं हैं वो यही कहती हैं। इसी बात को समझना है। इस अज्ञान से हम ऊपर उठें। हम धर्म को केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति का साधन समझ बैठे। 2 पैसे का फूल और फोकट का पानी चढ़ा करके भगवान से करोड़ों का काम कराना चाहते। यही भक्ति है, यही धर्म है। इसी को ही हमने धर्म समझा आज तक। ये धर्म नहीं है। वस्तुतः धर्म क्या है यही समझाने के लिए तो भागवत ग्रंथ है, रामायण है, गीता है, ये सारे ग्रंथ, सारी कथाएं यही संकेत करती। गोपियों ने कभी भगवान से कुछ मांगा? गोपियां जानती हैं कि ये भगवान सर्वांतरात्मा है। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्।
बिखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदयवान सात्वताम कुले। हे भगवान, आप समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, सबकी आत्मा हैं। ब्रह्मा की प्रार्थना पर विश्व के कल्याण के लिए आपका अवतार हुआ है। तो ऐसे भगवान से क्या नहीं मांग सकती थी गोपी, लेकिन कहीं गोपियों ने भगवान से कुछ मांगा हो तो बताओ। गोपियां यही कहती, हे श्याम सुंदर, तुम्हारा दर्शन हमको मिले। दयित दृश्यताम दिक्षुतावकाश तो धृता सवस्वाम विचिन्व। क्या पंक्तियां हैं महाराज, जीवन बीत जाए इसका रस लेते लेते, लेकिन ये रस कभी अब खत्म होने वाला नहीं है। ये भागवत है। गोपियां कहती हैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दयित दृश्यताम दिक्षुतावक त्वयि धृता सवस्वाम विचिन्वते। आप में मेरे प्राण हैं, इसलिए मैं आपको ढूंढ रही हूं, आप हमको मिल जाओ। कभी गोपियों ने कुछ नहीं, किसी भक्त ने, प्रहलाद जी ने भी कुछ नहीं। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा मांगो, क्या चाहिए? प्रहलाद जी ने कहा यही दे दीजिए कि कभी मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा ही न हो। लो, कितना सुंदर वरदान मांगा। भगवान ने कहा प्रहलाद मांगो, तो प्रहलाद ने कहा कामानाम हृत सम्रोहम भवतस्तु प्रणेवरम। हे भगवान, हम यही वरदान मांगते हैं कि मेरी कामनाओं का सदा के लिए अंत हो जाए, कभी मेरे मन में कोई कामना ही उत्पन्न न हो। यही हम वरदान मांगते हैं। यही भागवत है। भागवत यही सिखाती है कि धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझो। भगवान ही साक्षात धर्म है, रामो विग्रहवान धर्मः, धर्मस्य प्रभुरच्युतः। भगवान अच्युत ही धर्म के स्वामी हैं, और उस धर्म को हम प्राप्त कर लें, और भगवान के प्राप्त होने पर सब कुछ स्वतः प्राप्त है। और संसार की नश्वर वस्तुओं के लिए हम भगवान को भजें और धर्म कर्म में लगें, तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम यही होगा कि वो वस्तुएं भी एक दिन नष्ट होंगी, और तुम्हारी साधना जो है वह भी एक दिन व्यर्थ चली जाएगी। और वही है कि न संसार ही तुमको ठीक से मिल पाएगा और न भगवान ही मिल पाएगा। इसलिए भागवत के सिद्धांत को सुनकर, समझकर भगवान के चरणों में हम निष्काम भाव से भक्ति करें। यही आत्मा का स्वरूप है, यही हम जीवात्मा का कर्तव्य भी है। इसे समझें, यही भागवत समझाती है। तो अब आगे हम नहीं समझाएंगे क्योंकि 5:30 बज गए। अब बाकी कल बताएंगे। और कल बहुत सारी कथाएं हैं, उन सारी कथाओं को कहते हुए सबका स्मरण करेंगे। वामन भगवान का भी चरित्र आएगा, क्योंकि वामन भगवान के चरित्र के बाद तो फिर सीधे कृष्ण चरित्र में ही जाना रहता है, क्योंकि 9 और 8वें स्कंद में वामन भगवान का चरित्र, फिर 9वें में वंश वर्णन और 10वें में भगवान का अवतार ही है। तो कल चतुर्थ दिवस की कथा रहेगी। कल भगवान के कृष्ण जन्मोत्सव का हम सभी लोग आनंद लेंगे।